नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश अंदानिया। आज के अंक में जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने वाले कैटलिस्ट और डेटा साइंस में करियर के बारे में। विज्ञान जगत की खबरों के साथ साथ पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। अब वुड अल्कोहल से उत्पन्न की जा सकेगी ग्रीन हाइड्रोजन। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया एक नया उत्प्रेरक। कैसे बनाएं डेटा साइंस में भविष्य, जानिए ज्ञान विज्ञान के सेगमेंट करियर इन साइंस में। देश और दुनिया में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियां साइंस एक्सप्रेस में। हिस्ट्री ऑफ साइंस में पलटेंगे इतिहास के पन्ने, जानेंगे महत्वपूर्ण दिनों की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन के विकल्प खोजने की ओर बढ़ रही है, हाइड्रोजन गैस स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बेहतर उदाहरण बनी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक नया उत्प्रेरक विकसित किया है जो वुड अल्कोहल से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकता है। कैसे, आइए जानते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉक्टर अक्षय कुमार और उनकी टीम ने एक ऐसा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक विकसित किया है जो कि वुड अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किए बिना हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकता है। पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होने के साथ साथ ये प्रक्रिया फॉर्मिक एसिड भी उत्पादित करती है जो कि एक उपयोगी औद्योगिक रसायन है। हाइड्रोजन उत्पादन या तो पानी के विद्युत रासायनिक विभाजन या अल्कोहल से किया जाता है, लेकिन इस नई विधि में मेथेनॉल रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करके वुड अल्कोहल से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। When we do catalysis, we bring about transformations that are of industrial relevance, and industrial relevance is currently mostly towards energy and self-sustainability. Towards this direction, we are looking at the transformation of biomass or any waste to anything useful. These useful things may be specialty chemicals, value-added chemicals, or hydrogen, regardless of the color, green or otherwise. वुड अल्कोहल से हाइड्रोजन उत्प्रेरक विकसित करने में दो समस्याएं थी। पहली ये कि इस प्रक्रिया में 300 डिग्री सेल्सियस पर उच्च तापमान और उच्च दाब शामिल रहते थे। दूसरा, ये प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का सह उत्पादन करती थी जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इसी का समाधान निकालते हुए शोधकर्ताओं ने एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक पिंसर को विकसित किया है। ये प्रतिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करती है जो पहले की तुलना में काफी कम है। In a pincer, the organic moiety holds the metal center much like a crab holds its prey in its mouth with both of its claws on the side. So the pincer is made of organic ligand which is synthesized through a multi-step process and which are further purified through a column chromatographic technique. The main aim of this project is to selectively produce hydrogen as a clean burning fuel and formic acid selectively. वुड अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन और फॉर्मिक एसिड का उत्पादन करने वाली नई उत्प्रेरक प्रणाली को 2050 तक पृथ्वी को कार्बन रहित करने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। इस ताजा शोध को एसियस कैटालिसिस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। डिजिटल दुनिया में तकनीकी विकास ने अनेक संभावनाएं पैदा की है, जिसमें डेटा का उपयोग तेजी से बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक डेटा का इस्तेमाल विश्व भर में तेजी से हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज डेटा कलेक्शन पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके विश्लेषण के लिए उन्हें डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्या होता है डेटा साइंस, इस क्षेत्र में भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट करियर इन साइंस।
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा भेजी जाने वाली किसी भी तरह की सूचना को डेटा कहते हैं। आजकल लगभग सभी कंपनियां किसी न किसी तरीके से डेटा स्टोर करती हैं। भविष्य में काम आने वाली इन्हीं सूचनाओं को डेटा साइंटिस्ट सुरक्षित रखते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं और उसका विश्लेषण करने के बाद समस्याओं का समाधान करते हैं। डेटा साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गणित और सांख्यिकी से संबंधित ज्ञान का उपयोग करते हुए डेटा विश्लेषण का लाभ इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट सूचनाओं के ढेर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई खास डेटा सेट किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है और किस प्रकार से इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। डेटा साइंस में ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लिया जाता है। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीजी कोर्स किया जा सकता है। करियर को और भी बेहतर बनाने के लिए डेटा साइंस में पीएचडी भी की जा सकती है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पाइथन कोडिंग, आर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा मशीन लर्निंग की विभिन्न तकनीकों जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, टाइम सीरीज, कंप्यूटर विजन, आउटलेयर डिटेक्शन, सर्वाइवल एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी टेक्निकल चीजें सीखना जरूरी है। डेटा साइंस में किए जाने वाले कोर्सेज कुछ इस प्रकार हैं: पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस, पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमएससी इन बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन बिग डेटा एंड विजुअल एनालिटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, बिग डेटा एनालिटिक्स इत्यादि। डेटा साइंस की पढ़ाई किन संस्थानों से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर। आमतौर पर डेटा साइंटिस्ट के लिए आज नौकरी के अनेक अवसर हैं। योग्य उम्मीदवार डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, डेटा साइंटिस्ट, सीनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, सीनियर डेटा ऑफिसर, बिजनेस एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सहायक एनालिस्ट के पद पर काम कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के ढेर सारे मौके मिलते हैं। बैंक, बीमा, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, फिनांस, यूटिलिटी और फार्मा सेक्टर की अनेक कंपनियां डेटा एक्सपर्ट्स को जॉब ऑफर करती हैं। वहीं दूसरे देशों में भी डेटा साइंटिस्ट की भारी मांग है। और अब साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर। भारत में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ब्लड बैग भेजा गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किए गए इस ड्रोन का नाम आई ड्रोन है, जिसकी मदद से 10 यूनिट ब्लड ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राघव बहल के मुताबिक इस प्रयोग में ब्लड और ब्लड संबंधित प्रोडक्ट्स को कम तापमान पर बिना किसी नुकसान के भेजने में सफलता मिली है। इसके साथ दूसरे सैंपल को एम्बुलेंस से भी भेजा गया था। दोनों सैंपल को मिलाने पर अगर कोई भी अंतर नहीं पाया गया तो आई ड्रोन का इस्तेमाल पूरे भारत में किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले आई ड्रोन का इस्तेमाल कोविड के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में वैक्सीन पहुंचाने में किया गया था। इस प्रयोग के सफल होने पर रक्त को सही समय पर मरीजों तक पहुंचाकर उनका जीवन बचाया जा सकेगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम के साथ 11 से 14 मई तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह का प्रारंभ भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी लाइगो इंडिया, हिंगोली, होमी भाभा कैंसर एंड रिसर्च सेंटर जतनी, ओडिशा,
तथा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का प्लैटिनम जुबली ब्लॉक शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में हाल की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रदर्शित करने वाले एक्सपो का भी उद्घाटन किया। पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उत्कृष्ट खगोलशास्त्री आयुका पुणे के संस्थापक निदेशक और ASI के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रोफेसर जयंत V नालेरकर को दिया गया। हालांकि इस पुरस्कार की घोषणा इस वर्ष की शुरुआत में ही IIT इंदौर में आयोजित ASI की 41वीं बैठक में कर दी गई थी, लेकिन प्रोफेसर नालेरकर इसे प्राप्त करने के लिए यात्रा में असमर्थ थे। इसलिए ASI के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने प्रोफेसर नालेरकर को पुणे जाकर सम्मानित और पुरस्कृत किया। प्रोफेसर दीपांकर ने देश में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के विकास और स्थापित किए गए संस्थानों में प्रोफेसर गोविंद स्वरूप और प्रोफेसर नालेरकर के योगदानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश के रोल मॉडल हैं जो हमेशा ही युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। गौरतलब है कि प्रोफेसर नालेरकर उन पहले वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने देश में ब्रह्मांड विज्ञान में अनुसंधान की शुरुआत की। भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम और अनुसंधान के प्रसार के लिए समर्पित सेंटर स्थापित करने का विचार उनका ही था। प्रोफेसर नालेरकर का ये सपना आयुका की स्थापना के साथ पूरा हुआ। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। बाईस मई 1906 को ऑरविल और विल्बर राइट को फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया। हालांकि इससे पहले हवाई जहाज के पेटेंट के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन ये खुद हवाई जहाज के लिए नहीं था, बल्कि विंग वॉर्पिंग की उनकी उड़ान नियंत्रण तकनीक के लिए था। 19 मई 1910 को पृथ्वी हेली नाम के धूमकेतु की पूंछ से होकर गुजरी। एक फ्रांसीसी खगोलशास्त्री ने धूमकेतु के एक स्पेक्ट्रो विश्लेषण से एक जहरीली गैस साइनोजेन की उपस्थिति की जानकारी दी। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि गैस वातावरण को प्रभावित करेगी और संभवतः ग्रह पर जीवन के लिए घातक हो सकती है। 20 मई 1940 को इगोर सिकोरस्की और VS-300 टीम ने कनेक्टिकट के स्ट्रैटफोर्ड में ब्रिजपोर्ट हवाई अड्डे पर VS-300 हेलीकॉप्टर का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इस मौके पर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट के अधिकारी, स्थानीय राजनेता, राष्ट्रीय मीडिया और कनेक्टिकट राज्य के लिए विमानन आयुक्त चार्ल्स लेस्टर मॉरिस शामिल थे। नियंत्रण में इगोर सिकोरस्की ने VS-300 की हॉवरिंग फिगर 8 और पेडल टर्न सहित कई मुश्किल विधाओं का प्रदर्शन किया। अग्नि 1 का पहली बार 22 मई 1989 को चांदीपुर में अंतरिम परीक्षण रेंज में परीक्षण किया गया। अग्नि 1 1000 किलोग्राम के पारंपरिक पेलोड या एक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि मिसाइलों में 2 चरण शामिल थे, एक शॉर्ट रेंज और दूसरा इंटरमीडिएट रेंज। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।